यानी यही दोनों ज्ञानी, जीवन मुक्त ज्ञानी जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा है ऐसा ज्ञानी, प्रारब्ध भोगने तक शरीर धारण कर रखा है लेकिन असली ज्ञानी है ये हंस। दूसरा ब्रह्मलय ज्ञानी जो समाधि में है, यही दोनों ज्ञानी जब शरीर छोड़ देते हैं और निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वो कहलाता है प्राप्त ब्रह्मलय ज्ञानी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुखदेव जी, ये उद्धव जी इन पांचों में दूसरे नंबर के ज्ञानी थे, यानी प्रैक्टिकल ज्ञानी थे लेकिन माया से परे नहीं हुए थे, चूंकि इन्होंने सगुण साकार श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया था, केवल अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म का जाप करते थे। तो भगवान चाहते थे कि मेरा सखा वो दिव्य प्रेम प्राप्त करे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं डायरेक्ट इसको प्रेम दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कानून है कि संतों के द्वारा प्रेम मैं दिलवाता हूं। नंबर 2, ये मेरा सखा है, अगर मैं इसको कुछ उपदेश दूंगा तो ये कहेगा चुप रह चुप रह, तुझे बहुत पता है, अरे मुझे तेरे से ज्यादा पता है। सखा तो इस अधिकार से कहेगा। तो इसीलिए भगवान ने उद्धव से कहा कि देखो उद्धव, तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो ऐसा करो कि मैं जब छोटा था ना, वृंदावन में रहता था, गोकुल में रहता था, हाँ, तो बहुत सी गोपियां हैं वहाँ पर, अभी भी हैं, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। उन पे बहुत सी तो विवाहिता हैं, उनके पति हैं, फिर भी वो मुझसे प्यार करती है पति भाव से। ये गलत है ना उद्धव? उद्धव ने कहा ये तो गलत है। और उद्धव, बहुत सी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, वो भी मुझे पति भाव से प्यार करती हैं, ये भी गलत है ना? मैं किस किस का पति बनूंगा? कितनों को मैं अपनी स्त्री बनाऊंगा? हाँ महाराज गलत तो है। तो ऐसा करो कि तुम उनको जाओ समझाओ। क्या समझाओ? यही कि स्त्री, पति, प्रियतम, प्रेसी, माता, पिता, भाई, ये सब नश्वर नाते हैं, तुम ही तो ब्रह्म हो। तो तुम ये चिंतन करो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये रोना धोना छोड़ो, जब तुम ही ब्रह्म हो तो किसके लिए रोती हो? ये सब ज्ञान दे आओ उनको। उद्धव बड़े खुश हुए, हाँ हाँ बिल्कुल दे आएंगे, तो मेरा चुटकियों का काम है, मैं 5 मिनट में उनको ज्ञान दे दूंगा, करोड़ों मेरी शिष्याएं बन जाएंगी। बड़े विभोर होकर, बड़े प्रसन्न होकर उद्धव पहुंचे ब्रज में, तो सारी गोपियों ने घेराव कर लिया, क्योंकि उद्धव देखने में भी श्री कृष्ण के समान हैं। वही नीला रंग, वही कमल के समान आंखें, वही सुंदरता। तो अरे तो भगवान के सखा हैं उद्धव, जरूर कोई हमारे लिए संदेशा लाए होंगे, ऐसा सोचकर विभोर होकर सारी गोपियों ने उनका घेराव कर लिया। महाराज आप क्या संदेशा देने आए हैं, हमको बताइए। हमारे प्रियतम श्याम सुंदर सुखी तो हैं, ठीक तो हैं? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुमको एक संदेशा देने आया हूं उनकी तरफ से। हाँ बोलिए, हम तो सुनने को उत्सुक हैं। तो उद्धव ने कहा कि देखो गोपियों, संसार में प्यार करना, स्त्री मानना, किसी को पति मानना, किसी को प्रियतम मानना, माँ बाप, ये सब नश्वर नाते हैं, ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि सब ब्रह्म है, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तुम ब्रह्म, वो ब्रह्म, वो ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो बस यही चिंतन करो कि सब ब्रह्म है। कौन किसकी स्त्री, कौन किसका पति, कौन किसका भाई, कौन किसका प्रियतम, कौन किसका सखा, कौन किसकी माँ, कौन किसका पिता, सब ब्रह्म ब्रह्म है। तो यही चिंतन तुम करो और यही चिंतन करके उसी में लीन हो जाओ। ये है ज्ञान। तो गोपियों ने पूरा प्रवचन उद्धव का सुना, काफी देर प्रवचन दिया उन्होंने, कई घंटे।
गोपियां सुनती रही नीची गर्दन करके, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। व्यास के प्रति, जो व्यासपीठ पर बैठा है उसके प्रति जो श्रद्धा दिखानी चाहिए थी, दिखाई। पूरा प्रवचन सुना और फिर कहा कि उद्धव, अब जो हम संदेश दे रही हैं तुम उनको जाकर देना। उनका संदेश तो तुमने हमको सुना दिया, अब ऐसे ही कहियो कान ऊधो, यानी ऊधो ऐसे ही कहियो कान। अब हम जैसा संदेश देने जा रहे हैं उनके लिए, जिनका तुम संदेश लाए हो उनको ऐसा ही कहना। कैसा? अब ये कल बताया जाएगा। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। Oh